अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल हसरत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हमजा, जिसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि फबिया ने निकाह कर लिया अरम से, वो ऑफिस में आए तो सनाए उसे बताती है कि तुम्हें इतने लाखों का चेक अचानक से कैसे मिल गया। अब ये नहीं कहना कि तुम्हें मालूम नहीं कि फबिया ने अरम से निकाह कर लिया है। ये सुनकर तो जैसे हमजा के पैरों तले जमीन निकल जाती है कि ये फबिया इतनी बेवफा थी, मैंने सोचा भी ना था। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेवफा निकली। हमजा तो ऑफिस से बाहर चला जाता और काफी गमज़दा भी हुआ। अब कुछ ही देर बीती थी कि सनाया के ऑफिस में अरम भी आ जाता है, जो सनाया को मनाने के लिए आता है, मगर सनाया तो साफ इनकार कर देती है। मैं ऐसे घर में अपने बच्चों की परवरिश करना ही नहीं चाहती जहाँ पर उनका बाप दो बीवियों में बटा हो, और साथ ही साथ इसे सुना भी दिया कि इससे तो बेहतर है मैं अपने हक के लिए लड़ती रहूं। और सनाया अब ऐसा करेगी। अपने बच्चों की वजह से उसने अरम को छोड़ने की बात कर दी। अब अरम तो काफी परेशान होता है क्योंकि उसे एट अ टाइम सनाया भी चाहिए और फबिया भी, और बच्चे भी चाहिए। अब इस सब में उसे अंदाजा भी नहीं कि इस सब में सुकून तो चला गया, गारत हो गया। खैर जो भी है, सनाया के हिस्से में जो बर्बादी आनी थी, इससे पहले तो सारे करतूत भुगतती हैं वो जो कि सारे फसाद की जड़ थी, यानी अरम की वालदा और उसकी बहन। अरम की वालदा और उसकी बहन को आज कुछ उम्मीद होती है कि शायद अरम सनाया को मनाकर घर वापिस ले आए, मगर ऐसा नहीं होता। तो उधर ये फबिया भी कमी नहीं करती, दिन में इन्हें तारे दिखाती है, क्योंकि ये दोनों माँ बेटी तो आदी हो चुकी थी सनाया की और उसकी मासूमियत की। हो सकता है यहाँ पर हमजा भी आया हो इसी गुस्से में कि फबिया तुमने कर क्या दिया। तो कुछ ही देर के बाद ये अरम घर वापस लौट आता है। तो बस फिर इस नंद ने तो सारी तैयारी कर रखी थी, और अब की बार वो झूठी भी नहीं थी, सच्ची थी कुछ न कुछ। तो आते ही अरम को इस फबिया के खिलाफ भड़काती है। आप अपनी बेटी को किसी ऐसी औरत के पास छोड़कर जाते जो खुद किसी एक के पास नहीं है। ये सब सुनकर तो अरम को शदीद गुस्सा आ गया। आज ऐसा गुस्सा आया कि अपनी बहन इस हादिया पर हाथ उठाने लगा कि गुस्से से उसी वक्त रुक जाता है, और माँ अलग से इस फबिया को छोड़ने की बात करती है, और तो और अपने बेटे को इसकी हकीकत बताने की कोशिश करती है। मगर अरम भी अब समझ ही गया, मगर चिल्लाते हुए अपनी माँ और बहन को साफ कह दिया, पहले वो बुरी थी और आज ये बुरी है। चिल्लाता है और अपनी माँ और बहन को साफ वार्न कर देता है कि आज के बाद मैं फबिया के खिलाफ एक बात भी ना सुनूं। काश कि ये अरम पहले कह देता सनाया के वक्त पर, आज जो फसाद थे वो होते भी ना। मगर अच्छा है ये दोनों माँ बेटी भी तो अपना किया भुगते। और ऐसे में हरीम, जो कि ये चीखना चिल्लाना सब कुछ सुन रही थी, वो तो इन लड़ाई फसादों की आवाजें सुनकर घबरा सी गई। तो ये दादी जिसने आज तक न संभाला, आज संभाल लेती है और उसे अपने आप में छुपा लिया। अब इतनी बेइज्जती के बाद ये बहन इस घर में भाई के घर में कैसे रुकेगी। हो सकता है ये अरम खुद इसे जाने का कह दे कि जाओ तुम अपने घर वापस जाओ, यहाँ पर रहकर फसाद मचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो अरम को भी इस फबिया की जबान लग चुकी है। ये तो सनाया की सच्ची मोहब्बत थी जो अरम को बदल ना सकी, मगर फबिया जैसी चालाक और खुद गर्ज झूठी मोहब्बत वाली इस अरम को बदल गई। जबकि व्यूवर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे, ये सनाया ऑफिस से जब घर वापस लौटती है तो इस फैसले के साथ और साथ ही साथ अपने भाई और वालदा को ये फैसला सुना देती है, मैं फैसला कर चुकी हूँ भाई, मुझे अरम से खुला चाहिए। ये सुनकर तो सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। माँ की परेशानी की तो कोई इंतहा नहीं होती, क्योंकि सनाया होश से नहीं बल्कि जोश से काम ले रही है, मगर उसकी वालदा प्रैक्टिकल होकर सोच रही है। कुछ ही देर बीती, सनाया फ्रेश होकर आती है, मगर उसकी वालदा तो वैसी परेशानी हाल ही बैठी है, और ऊपर से उनकी तबीयत खराब अलग से हो रही है इसी टेंशन के मारे। सनाया को भी समझाती हैं, सनाया तुम क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रही, छोड़ दो ये जिद, तुम अरम से खुला मत लो, उससे अलग ना हो। तुम्हारा तो जो नुकसान होना था जो हो गया, मगर इन दोनों के फैसलों में बच्चों का बंटवारा हो जाएगा। बच्चों को माँ बाप दोनों चाहिए होते हैं, कैसे कर सकोगी ये सब तुम। मगर सनाया तो अब जज्बात में आ चुकी है, वो बच्चों की खातिर ये फैसला कर रही है, मगर इस फैसले से बच्चे ही टूट कर बिखर कर रह जाएंगे, ये सनाया को अंदाजा भी नहीं। वहाँ पर फबिया की वालदा बहुत परेशान है सनाया के लिए, बच्चों के लिए भी। फरीन से बात करते हुए उसे कह देती हैं, जब मर्द को अपनी मोहब्बत से नफरत हो जाए ना, तो उससे जुड़ी हुई हर चीज से नफरत हो जाती है। और ये अरम भी आखिर ना चाहते हुए भी अपने बच्चों से दूर होता चला जाएगा। बेशक उनकी परवाह करेगा, मगर वो जिम्मेदारी आहिस्ता आहिस्ता करके वो फबिया पे ही डालता जाएगा। और फबिया वो तो है ही सौतेली वालदा, वो भी आखिर कब तक सनाया की इस औलाद को बर्दाश्त करेगी। अभी तो व्यूअर्स ड्रामे में बहुत से ट्विस्ट बाकी हैं। ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि सनाया अपने खुला के इस फैसले पर कायम रहेगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू।